अस्सलाम वालेकुम। ये है जमालगढ़ी मर्दान के खंडरात को जाता हुआ रास्ता। बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने इसका रोड भी बनाया हुआ है, चट्टानों से, पत्थर से। और ये नीचे का नज़ारा आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा और दिलचस्प व्यू आपको यहाँ से दिखाई देता है। पूरा शहर आप यहाँ से देख सकते हैं और इस रूट से आप बाइक्स पे भी आ सकते हैं और गाड़ियों में भी आ सकते हैं अगर अलाउड हों तो। हम वैसे बाइक्स पे आए हैं और खंडरात के एंट्रेंस की जानिब बढ़ रहे हैं। पहले ये खंडरात गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन अब पब्लिक की जानिब से केयरलेसनेस के ख़दशे की वजह से गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं और इसकी बाउंड्री ग्रिल भी लगा दी गई है। इसके लिए प्रॉपर स्टाफ रख दिया गया है जो कि इसकी केयर ऑफ भी करता है और जहां ज़रूरी हो मेंटेनेंस भी की जाती है टाइम टू टाइम। अभी भी बाज़ जगहों पे मेंटेनेंस जारी है और हम तकरीबन खंडरात के स्टार्ट तक पहुंच चुके हैं। मैं सबसे पहले टॉप पे जाऊंगा और वहां से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जगह दिखाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं खंडरात की तरफ। तो हम पहुंच चुके हैं जमालगढ़ी मर्दान के खंडरात के टॉप मोस्ट पॉइंट पे। और यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि उस वक्त के बादशाह वगैरह जंग के दौरान क़याम के लिए इस जगह को इस्तेमाल करते थे। और ये साइड पे जो आपको पत्थर के बने हुए केबल्स टाइप नज़र आ रहे हैं, इन्हें फूड स्टॉल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि फूड स्ट्रीट्स में आजकल कावे के स्टॉल्स और इसके अलावा फास्ट फूड के स्टॉल्स होते हैं। और बाज़ स्टॉल्स के नीचे आपको इस तरह के छोटे छोटे स्टोर्स भी नज़र आएंगे। इसी तरह जैसे फूड स्ट्रीट्स में टेबल्स और चेयर्स लगी होती हैं खाना सर्व करने के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी पत्थर की बनाई गई एक टेबल है जहाँ खाना सर्व किया जाता था, खाना ऑर्डर करने के बाद खाया जाता था। चूँकि ये जंगी क़यामगाह काफ़ी बुलंदी पे बनाई गई थी, शहर से काफ़ी बुलंदी पे वाक़या है, तो आपको इसकी बुलंदी का आइडिया हो जाए, इसकी दीवारों की चौड़ाई का अंदाज़ा हो जाए। मैं यहाँ ऊपर आ गया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ आसपास आपको कोई घर, कोई बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही। दूर दूर तक सिर्फ धुंध और बादल नज़र आ रहे हैं, जिससे आप बखूबी इस क़यामगाह की बुलंदी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ की सबसे ख़ास और हैरानकुन बात यह है कि इस पूरी कंस्ट्रक्शन में, इतनी मज़बूत कंस्ट्रक्शन में, किसी किस्म का सीमेंट, मसाला या सरिया इस्तेमाल नहीं हुआ। इवन के कमरों की छतों में भी किसी किस्म का सीमेंट या सरिया इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ पत्थर से सारी कंस्ट्रक्शन की गई है। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कुछ मज़ीद सालों पुरानी मज़बूत कंस्ट्रक्शन, बिना सीमेंट, रेत, गारे या किसी किस्म के सरिये के बग़ैर बने हुए मज़बूत कमरे और उनकी छतें। कुछ कमरों की छतें तो गिर चुकी हैं, लेकिन कुछ कमरे और उनकी छतें अभी तक उसी तरह मज़बूती से कायम व दायम हैं। मेरे साथ रहिए, दिखाते हैं आपको। एक कमरा ये है जो कि शायद मेहमान खाने के तौर पे या आरामगाह के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि बाकी कमरों से ज़रा हट के है। और हैरानगी की बात है कि सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक इसकी चारों दीवारें बिल्कुल अपनी असल हालत में कायम हैं, किसी किस्म का डैमेज इनमें नहीं आया। और इसकी छत भी उसी तरह कायम है, सिर्फ ज़रा सा हिस्सा गिर चुका है, बाकी छत भी इसकी उसी तरह कायम है। चलिए कुछ मज़ीद जगह देखते हैं। टॉप से लेके नीचे तक काफ़ी सारे कमरे यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ बड़े साइज़ के, कुछ छोटे साइज़ के। ये भी आपको एक कमरे की छत नज़र आ रही है बिल्कुल अपनी असल हालत में, क्योंकि कमरा छोटा है तो इस वजह से इसकी छत को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचा। अदरवाइज़ सैकड़ों साल या शायद हज़ारों साल गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से कुछ कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है, लेकिन काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन को नुकसान भी पहुँचा है। लेकिन अब इंशाल्लाह उम्मीद है गवर्नमेंट ने ये एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया है, इसकी केयर ऑफ भी की जा रही है और टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी की जा रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अपनी ओरिजिनल हालत के करीब तर इसे गवर्नमेंट ले आएगी। नीचे आपको आबादी नज़र आ रही है, कितना नीचे हम इसे छोड़ आए हैं। घर आपको बिल्कुल चींटियों की तरह छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में, पथरीले इलाकों में जॉगिंग करने का, रनिंग करने का अपना ही एक मज़ा होता है। अब मैं जॉगिंग करता हुआ नीचे जा रहा हूँ और आपको छोटे छोटे कुछ यूनिक किस्म के रूम्स दिखाऊंगा, जिनकी कंस्ट्रक्शन से ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे जंगी कैदियों को आर्जी तौर पे रखा जाता था और बाद में यहाँ से मूव कर दिया जाता था, या शायद इस किस्म के किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे ये रूम्स। लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन इतनी मज़बूत है कि इनकी दीवारें और छतें अभी तक बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में
कायम है। किसी किस्म का नुकसान इन्हें अभी तक नहीं पहुंचा, सदियां गुजर जाने के बावजूद भी। और इनकी मजबूती देखते हुए ये अंदाज़ा होता है कि सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी इनकी यही हालत होगी, इसी तरह ये कायम रहेंगे। ऐसा प्योर पत्थर की छतें, कोई सीमेंट कोई मसाला इस्तेमाल नहीं हुआ और कोई सरिया कोई लकड़ी इस्तेमाल नहीं हुई। फुल छत है जो पत्थर की है, दीवारें पत्थर की हैं, कोई किसी किस्म का मसाला नहीं है। सदियों पुरानी कंस्ट्रक्शन है, लगे अभी तक ये कायम दायम है, किसी किस्म का नुकसान इसे अभी तक पहुंचा नहीं है। छोटे छोटे से रूम्स हैं, ये शायद जेल के लिए यूज़ होते हों या जैसे आजकल का खाना होता है या मेहमानों के लिए, इस टाइप का इन्होंने बनाए हुए काफ़ी सारे कमरे। तो चलिए मेरे साथ जॉगिंग करते हुए वापस नीचे चलते हैं। नीचे गांव में मैं आपको ताज़ा ठंडे पानी की नदी भी दिखाऊंगा, जहां गांव वाले अपने मवेशी भी लेके आते हैं चराने के लिए और ठंडा ताज़ा पानी पिला के ताज़ा दम करने के लिए। और वहां का व्यू भी बहुत ही प्यारा है, वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आपका कभी भी मर्दान चक्कर लगे तो जमालगढ़ी भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ के खंडरात देखिएगा, यहाँ की नदी देखिएगा, यहाँ की पंचक्की देखिएगा, सब कुछ इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, आप खूब इंजॉय करेंगे। तो ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, खूब इंजॉय किया, जॉगिंग का भी बहुत मज़ा आया, बॉडी एक्टिव हो गई, फ़िट हो गई और बड़े ही कम वक्त में हम नीचे गांव भी पहुंच आए। और ये रही नदी। बहुत ही पुरसकून माहौल है यहाँ का, बहुत ही प्यारी फ़िज़ा है। तो मैं भी रिलैक्स होने के लिए, पुरसकून होने के लिए कुछ देर के लिए यहाँ साइड पे बैठ जाता हूँ। यहाँ के जो मेरे दोस्त अहबाब हैं उनका भी यही कहना है, जब कभी वो बोर होते हैं, रिलैक्स होने के लिए, पुरसकून होने के लिए यहाँ साइड पे आके बैठ जाते हैं। और गांव के लोग अपने मवेशी भी, भेड़ बकरियाँ भी यहाँ ले आते हैं दिन को। पूरा दिन वो घास चरती रहती हैं यहाँ पे, पेट भर के घास भी खा लेती हैं और पानी भी पी लेती हैं और शाम को ताज़ा दम होके घर चली जाती हैं। यहाँ की मवेशी, भेड़ बकरियाँ जो मौजूद होती हैं वो भी यहाँ की खूबसूरती में इजाफ़ा करती हैं। एक तो वैसे गांव है, आबो हवा साफ़ सुथरी है, शोर शराबा नहीं है, ख़ामोशी है। और इस साइड पे मज़ीद ख़ामोशी है। तो ख़ामोशी की वजह से और ग्रीनरी काफ़ी होने की वजह से परिंदों की मौजूदगी और उनकी आवाज़ और फिर पानी के मख़सूस अंदाज में बहाव और पानी के बहाव की वजह से जो आवाज़ पैदा होती है वो यहाँ के मंज़र में, यहाँ के सुकून में मज़ीद इजाफ़ा पैदा करती है। तो आप लोग भी ज़रूर एक बार विज़िट कीजिएगा यहाँ का, जब कभी भी आपका मर्दान चक्कर लगे। जमालगढ़ी भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इस जगह कुछ देर के लिए आप आके रुकिएगा, बैठिएगा ख़ामोशी से सिर्फ़, और आप ख़ुद महसूस करेंगे कि यहाँ के माहौल में, यहाँ की फ़िज़ा में कितना सुकून है। तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा एक बार। बड़ी खुशी की बात है, पुराने रवायती तरीक़ों में से कुछ तरीके अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि गल्ला पीसने के लिए पंचक्की का इस्तेमाल। ये तख्ता आपको नज़र आ रहा है, पानी का बहाव मोड़ने के लिए। इस पानी के ऊपर परे लगे होते हैं और परे कनेक्ट होते हैं चक्की से। पानी से परे घूमते हैं और परों से चक्की घूमती है और पूरा दिन बगैर किसी बिजली या पेट्रोल की एनर्जी के इसमें बआसानी गल्ला पीसा जा सकता है। आइए देखते हैं। ये बोरियां इस वक्त भरी हुई हैं आटे से। जमालगढ़ी मर्दान के इलाके में ये पंचक्की वाक़या है। इस चक्की को एडजस्ट भी किया जा सकता है गले को बारीक या मोटा पीसने के लिए। गांव की अतराफ में इस किस्म की कई चक्कियां पहले मौजूद हुआ करती थी, जो अब के कम होती जा रही हैं।